everyone. Myself Ritika Sharma and welcome back to my channel NCERT Mathematics. हमने आज इस वीडियो में क्या करना है, आपको चैप्टर का नेम समझ में आ रहा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको भी टफ लगती है या फिर जिसको भी ये सोच के जा रहे हो ना एग्जाम में कि यार ये वाला क्वेश्चन है स्किप कर देना, भाई 5 मार्क्स का आना ही आना है इस चैप्टर से, तो प्लीज कृपया करके थोड़ा सा इस पे अटेंशन करो, इस पर पे अटेंशन प्लीज। तो आइए इस चैप्टर पे, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि इस चैप्टर में पूरी समरी नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है वो आ जाओ इधर, मैं बताती हूँ। आइए देखो, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्या आएंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट आ जाते हैं कई बार, लेकिन वो ट्विस्ट कर करके आ जाते हैं कि यार कई बार आपसे पूछ लेंगे कि एन की वैल्यू निकाल दो, कई बार आपसे पूछ लेंगे कि वो टर्म बोल देगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। आ जाओ इस पर। एन टर्म निकालनी है एपी की। एपी क्या होती है? पहली बात तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और अगर दो डिजिट के ऐसी सीरीज, ऐसी नंबर की सीरीज जिसके दो टर्म्स के बीच में जितना गैप है, जितना डिफरेंस है, उतना इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एपी। यानी कि अगर मैं मान लो 3, 7, जैसे यही है 3, 7, 11 और 15, पहला ही क्वेश्चन लेती हूँ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है ना, इन दोनों का भी बीच का 4 है, इन दोनों के भी बीच का 4 है, तो ये 4, 4, 4 होना चाहिए। और ये डी, इसमें टर्म आता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमेशा, अगर ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, a1, a2, a3, a4, तो a2 माइनस a1 करोगे हमेशा, ये होता है आपका डी। सेम a3 माइनस a2 होता है डी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करके। थोड़ा कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब आपको ये पता करना हो एपी है या नहीं, तो ये अभी आपके लेवल में नहीं है। एपी जीपी जब आएंगे ना तब आप करोगे, अभी के लिए इसमें आते हैं। देखो सीधी सी बात है, अब देखो कैसे इसने ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को एन टर्म वाले क्वेश्चंस की फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है 20th टर्म निकालनी, कौन सी 20th टर्म निकालनी, और सीरीज आपको ये दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a क्या है? पहली टर्म 3 प्लस कितनी टर्म है ये इसने बोला है 20 टर्म है इसके पास, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 माइनस 3, यानी सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट वन माइनस करोगे तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ 7 और यहाँ 3 होता, तो सेकेंड टर्म से जब माइनस करते हो तो 3 माइनस 7 होता, तब माइनस का 4 आता। अगर कहीं पर भी माइनस आ रहा है उसको लाइटली नहीं लेना है, स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लिखना या मेंशन करना है। अब ए क्या है? जो टर्म की वैल्यू निकालनी है, और कौन सी वाली निकालनी है? 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है। सो ए 20 क्या होगा? 3 प्लस 21 माइनस 20 माइनस 1 होता है 19, 19 इंटू 4 होगा। ए 20 क्या होगा? 3 प्लस 19 4 जा 76 होते हैं, एंड ए 20 यानी कि 20th टर्म हो जाएगी आपकी 79 टर्म हो जाएगी। क्लियर? स्टेप मार्किंग होती है, एक भी स्टेप मिस मत करना, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लिखना। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। जितनी आपकी शीट आपकी नीट एंड क्लीन होगी उतना ही आप समझ लेना, आपके लिए एडवांटेज है कि नंबर आपके बहुत ही कम ऐसी जगह होंगे जो कटेंगे, ठीक है ना। जहां आपने गड़बड़ की है वहां तो बात नहीं करती मैं, लेकिन जितनी नीट एंड क्लीन शीट होती है ना, उतना ही एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी शीट का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट कर दिया जाए तो ये रहा इस तरह का क्वेश्चन कि हाउ मेनी टर्म्स, अब की बार आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी है। एपी में ये सीरीज दे रखी है, मस्ट बी टेकन सो दैट द लास्ट टर्म 405। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है? आपकी बार लास्ट टर्म हमें दी गई है 405। पहली टर्म ए का मतलब है पहली टर्म है 6, पहली टर्म्स का मतलब ही है कि n माइनस 1 पूछा है, और डी का मतलब होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 7। तो ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा आपका 405 इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 7, किसमें मल्टीप्लाई करोगे? 7n माइनस 7। 405 इक्वल हो जाएगा 7n, तो एज इट इज रहेगा। 6 माइनस 7 क्या होगा? माइनस का 1। इस माइनस के 1 को इधर आकर एड ऑन कर दो क्योंकि उधर वो सब्ट्रैक्शन में है। ये हो जाएगा n इक्वल हो गया 406 अपॉन 7, इंप्लाइज दैट n इक्वल हो गया 7 5 जा 35, 5 7 8 जा 56। ये आपका आंसर आ गया। अब सम ऑफ n टर्म्स का के लिए क्या आता है फॉर्मूला? वो 5 मार्क्स के में कैटेगरी में आता है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एपी, यानी अब की बार आपको 25 टर्म्स निकालनी है, सॉरी
25 टर्म्स दे रखी है, दैट मीन्स n की वैल्यू 25 दे रखी है। सीरीज ये रही आपके पास। पूछा क्या है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना है, मेंशन करोगे कि सम क्या होगा भाई, Sn इक्वल हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn कितने का पूछा, 25, तो यहां आ जाएगा 25। n की वैल्यू 25/2 ही आएगी, ठीक है। 2a, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म यानी 2 इंटू 7 प्लस n क्या है हमारे पास 25, 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखो तो उसका डिफरेंस पता लगेगा। तो 10 में से 7 गया 3 आता है, तो 3 हो गया, ठीक है। 25 इक्वल हो गया 25/2, 2 7 14 प्लस 25 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75। इनफैक्ट 25 माइनस 1 24, 24 और 3 कितना होता है, 24 इंटू 3। S25 कितना होगा भाई, 25/2, 14 प्लस 3 4 12, 3 2 6 और 1 7 implies this S25 इक्वल 25/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, इन दोनों को एड ऑन करो, 4 और 2 6, 7 और 1 8, 2 से इसे काटो, 2 4 8, 2 3 6, ये हो जाएगा, चेक कर लेना एक बार, यही इसका आंसर होगा। ओके, देखिए वर्ड प्रॉब्लम आपको पता है रखी हुई मिलेंगी ना वहां पर, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम में से आती हैं, जो सैलरी बेस्ड होती हैं, स्पीड मेंशन वाली होती हैं, या एरिया फाइंड आउट करने वाली होती है, ये सारी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम में से आती हैं। तो आइए करते हैं। अ पर्सन्स मंथली सैलरी इज दिस वन, आपको बोल रखा है कि मंथली सैलरी उसकी इतनी है, इंक्रीजेस हो रही है हर साल 500 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो फाइंड हिज सैलरी इन 10th ईयर। अब इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दो, आपसे बोला गया है कि फर्स्ट टर्म आपके पास है ये वाली, डिफरेंस है आपके पास ये, आप बता दो भैया 10th टर्म बता दो। करा था भी फर्स्ट क्वेश्चन, कर दिया ना ट्विस्ट, आ जाओ, हो गया। तो यहां पर क्या होगा, अगेन ए 10th पूछा है तो 10, अच्छा पहले फॉर्मूला मेंशन करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। ए एन इक्वल होगा a प्लस n-1 इंटू डी। 10th ईयर की पूछिए तो 10 आएगा, फर्स्ट टर्म आपके पास है 20,000 प्लस n, 10th टर्म ही तो है, 10 ईयर्स ही तो है, तो ये हो जाएगा 10-1 इंटू डी कितना है, हर साल कितनी बढ़ रही है, 500 रुपीज बढ़ रही है, तो 500 यहां आ गया। ए 10 इक्वल क्या होगा 20,000, 10-1 यानी कि 9 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45 और 00। मैंने एक स्टेप यहाँ पर छोड़ा है, कृपया करके लिख देना। 8 कितना होगा, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 00 ये आ गया, 45 भी आ गया, 2 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका इतना रुपीज, ये आंसर आ गया। और यहाँ पर लिख देना वर्ड प्रॉब्लम की हमेशा आंसर इस तरह से स्टेटमेंट वाइज लिखे जाते, लाइक कि his salary in 10th year is this one। ओके, आइए बहुत कॉमन है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन करके आएंगे वहां पर। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर, हमने ये भी किया पीछे, है ना, किया था ना फर्स्ट 25, पर वहां पर इवन ओड कॉन्जिक्यूटिव ऐसा कुछ रीजन नहीं था वहां। तो यहाँ पर फर्स्ट 20 ओड नंबर क्या होंगे वो लिखो पहले, यानी कि 1 3 5 7 9 करते 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 अब लास्ट तक मत पहुंच जाना कि आपको पहली बतानी है, ये आपको ऐसे कर कर करके नहीं बतानी, आपको एक सीरीज बतानी थी, जो आपने बता दी इतनी बहुत है। इसका फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 1, डिफरेंस कितना है अगेन, क्योंकि ओड है तो 1 3 माइनस 1 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। और क्या पूछा है, सम पूछा है, यानी Sn पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है Sn का, करा था भी पीछे, क्या था, n/2 2a plus n-1 into d implies that s 20 odd numbers पूछा, ये s 20/2, क्योंकि जो n की वैल्यू वही आएगी, 20 प्लस n-1 20 है ना टर्म्स टोटल, तो 20 में से, चलो मैं पूरा कर दे रही हूँ,
इंटू डी, डी क्या है हमारे पास, ये रहा 2, S20 कितना आया, यहां से ये कट रहा है 10 टाइम्स 20 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 टू जा 38, 10 इंटू यहां से इनको एड ऑन करो 3 और 2 5 और 8 हो गया, यानी कि 20th टर्म ओड वाली क्या होगी 580। अब आओ देखो सीड्स अरेंजमेंट, मोस्ट मतलब ये लिखा भी है यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है 5-5 मार्क्स में आने के लिए, ठीक है। आ जाओ, इन एन ऑडिटोरियम द फर्स्ट रो हैज 20 सीट्स, 20 सीट्स है, ईच नेक्स्ट रो हैज 2 मोर सीट्स, हर एक नेक्स्ट रो में 2 ज्यादा सीट्स हैं उसके। इफ देयर आर 25 रोज, अगर टोटल 25 रोज हो, रोज पता है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बतानी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टोटल नंबर से समझ जाना, एस एम, यानी कि सम पूछा है हमसे, सीट्स पूछी है ना, तो सीट्स का सम क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पूरे चैप्टर में मात्र 2 ही फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये वाला, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इतने जो देर की हमने वीडियो बनाई है उसमें एक चीज समझ जाना, डायरेक्ट तो रेयर केस में आते हैं, 1 मार्क्स में अक्सर एमसीक्यूज में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, अदरवाइज जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा ट्विस्ट कर देती है क्वेश्चन को, तो ध्यान से उसको पढ़ना और समझना कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछा है, टोटल सम वाला लगा दिया। आ जाइए यहाँ पर एस पूछा क्या है हमसे, 25 रोज हैं, तो एस 25 अपॉन 2a, फर्स्ट टर्म क्या होगी, पहले रो में ये रहा, फर्स्ट रो में ये रहा 20 सीट्स, तो पहली टर्म क्या हो गई 20, 2 इंटू 20, यहां मेंशन कर देना a इक्वल 20 है, n माइनस 1 कितनी रो है यहाँ पर 25 माइनस 1 इंटू हर रो में जो आगे आने वाली हर रो है उसमें 2 मोर सीट होती जा रही है, यानी कि 2 बढ़ती जा रही हैं, तो डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पर लिख देना 2 क्लियर। तो यहाँ जाओ S25 इक्वल हो गया 25 अपॉन 2, कट नहीं रहा है तो काटना भी मत, 22 जा 40, 21 में 25 में से 1 गया 24, 24 2 जा 48, S25 क्या हुआ 25 अपॉन 2, इन्हें एड ऑन कर दो 4 और 4 8, ये 2 से 44 टाइम्स गया, 25 और 44 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये आ गई आपकी नंबर ऑफ सीट्स, तो यहां पर मेंशन कर देना, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल दिस वन, ठीक है। एपी देखो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अक्सर क्या होता है कि एपी की फॉर्मेशन इस तरह से मांग ली जाती है, ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगना है, कौन सा लगना है, दो में से भी क्वेश्चन को पढ़ के पता लगेगा। आई फाइंड एपी हुज फर्स्ट टर्म, यानी कि ए दे रखा है आपको 5 और 10th टर्म दे रखी है हमें 10th, यानी ए 10th दे रखी है 50। पूछा क्या है, मेरे को एपी बनानी है, एपी की जो सीरीज है, अब तक क्या सीरीज हमें गिवन थी, नहीं भी गिवन थी तो हमें पता लग रहा था, अभी हमें सीरीज बनाकर उसको देनी है। सीरीज बनाने के लिए जरूरी है सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट टर्म हो और उसका डिफरेंस हो, क्लियर, पर यहाँ फर्स्ट टर्म में डिफरेंस नहीं है, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे टी नहीं सॉरी, यहाँ पर a1 इक्वल a ही है भाई, पहली टर्म ऐसे तो लिखते हैं a 10th बताओ, अभी तो बताया पीछे बताए थे जब a 10th बताओ a 5 बताओ, तो पहली टर्म हमारे पास a है जो कि है 5, क्लियर। जो 10th टर्म है उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूं, एंड 10th को कैसे लिख सकते हैं, a 10 इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंप्लाइज दैट a 10 की वैल्यू यहाँ पर 50 दे रखी है, a की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस n माइनस 1 में 10th आएगा क्योंकि 10th टर्म है, तो n माइनस 1 आएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, नहीं पता तो फाइंड आउट कर लेते हैं, 5 प्लस
10 की मल्टीप्लाई मत करो, उसको ऐसे करो 10 माइनस 1 9, डी छोड़ा 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 45 आ जाएगा, 9d हो गया। इम्प्लाइज दैट d इक्वल होगा 45 अपॉन 9, 9 5 जा 45, यानी d आ गया मेरे पास 5। अब तो टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, अब हो गया। सो AP इक्वल क्या होगा भाई, फर्स्ट हम तो 5 ही रखनी है, रख दी। 5 में 5 को ऐड करो 10, 10 में फिर से ये वाला डिफरेंस प्लस करो, 10 और 5 15, 15 में फिर से 5 ऐड करो 20 एंड 25 और एंड सो ऑन। क्लियर? और क्योंकि यहाँ पर 10th टर्म 50 दे रखा है तो दैट मीन्स 50 तक पहुंचना पड़ेगा। तो 25 और उसके बाद 30, 35, 40, 45 और ये 50 आ गए लास्ट टर्म हमारे पास 10th। क्रॉस चेक करना है, डाउट है कर लो टाइम। यहाँ तक जब आप पहुंचो ना 50 तक तो 10th होनी चाहिए टर्म मेरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th टर्म है, दैट मीन्स इतना ही ठीक है हमारा। ठीक है, तो भाई देख लो क्वेश्चन पूरे चैप्टर में मात्र 2 फार्मूले हैं, घुमा घुमा के ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन में लग रहे हैं वही 2। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और करना, इनको इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है, बहुत इजी चैप्टर है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, कहीं भी अगर टोटल नंबर ऑफ समथिंग दे रखा है दैट मीन्स वो SN की बात कर रहा है, सिंगल टर्म की बात कर रहा है तो वो ये वाला फार्मूला आपसे डिमांड कर रहा है लगाने को। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यूट्यूब के शॉर्ट्स में आपके 1-1 और 2-2 मार्क्स वाले वो पक्के कराते जा रही हूँ, सीरीज को मिस मत करो। ये मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है बोर्ड एग्जाम में, पैटर्न वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो ये आपका अगर चैप्टर नंबर आई थिंक ये 5th है शायद, तो ये 5th सीरीज है इसकी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो दोस्तों को। क्यों अपने दोस्तों का भला नहीं कर रहे हो, करो दोस्तों को शेयर। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में स्किप मत करना यूट्यूब के शॉर्ट्स, इसी चैनल पे मैं शॉर्ट्स लेकर आ रही हूँ डेली, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स इसी तरह के प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अच्छा है ना, वहाँ पे आपको पेपर रखे हुए मिल जाएंगे, क्वेश्चन तो लीक हो जाएगा ना पेपर। तो करो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू।